पिछले 3000 वर्षों से हमारे देश में लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे। बहुत से राजाओं ने संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, फिर भी भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। इसका एक मूल कारण क्या था? कारण यह था कि यह राष्ट्र हमेशा से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित रहा। हर राजा अपने राज्य की अलग पहचान को लेकर बहुत ही संजीदा था। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो भारत को अखंड बनाए रखना चाहते थे, परंतु ऐसे अनेक राजा भी थे छोटे छोटे, जिन्होंने अपने राज्य को राष्ट्र से ऊपर रखा। आज के भारत में बहुत सारी छोटी छोटी प्रादेशिक राजनीतिक पक्ष अस्तित्व में आ गए हैं। पहले क्या था कि बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, और अब क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं। अब उन्हें अपना विकास करना है, छोटे से बड़ा होना है, तो वो लोग अपनाते हैं शॉर्टकट। ये शॉर्टकट क्या है? पहचान की राजनीति। जिसकी संख्या ज्यादा है समाज में, उन लोगों के लिए राजनीति करो। जो हमें वोट देंगे, जिसके वोट से हम चुनाव जीतेंगे, उनके लिए राजनीति करो। उन्हें शोषित बताओ, उनके मन में ये भर दो कि तुम्हारा शोषण हुआ है, तुम्हारा अत्याचार हुआ है। हालांकि पिछले 1000 वर्षों से ये सब हो रहा था, तब ये आज के लोग तो जन्म ही नहीं थे। मित्रों, ये बात सच है, कभी किसी वर्ग का हमारे यहाँ शोषण हुआ, परंतु जिन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, वो केवल पहचान की राजनीति मात्र है। जिस वर्ग को हमारे यहाँ शोषण के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, वह भी पिछले 1000 वर्षों से गुलाम ही था, वो न सत्ता में था। तो मित्रों, ये पहचान की राजनीति के बहुत सारे प्रकार हैं। पहचान कितने प्रकार की होती है? राष्ट्र के उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहली पहचान हमारी राष्ट्र के नागरिक के तौर पर होनी चाहिए, परंतु आज हमने इस पहचान को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। हमारी पहली पहचान क्या होती है? हमारी पहली पहचान हम जिस कुल में जन्म लिए हैं वह होती है। जन्म आधारित हमारी पहचान होती है। हालांकि मनुष्य कहाँ जन्म लेता है वो उसके नियंत्रण में नहीं होता, फिर भी हमारी पहली पहचान जन्म आधारित होती है। मनुष्य जो करता है वह कर्म उसके नियंत्रण में हो सकता है, परंतु हमने हमारी कर्म आधारित पहचान को खो दिया है। हम हमारी कर्म आधारित पहचान की रक्षा नहीं कर पाए हैं। तो पहली पहचान जन्म आधारित होती है। दूसरी पहचान भाषा आधारित होती है कि हम किस राज्य में है, कौन सी भाषा बोलते हैं। उसके अलावा एक और नई पहचान है अस्तित्व में, लिंग आधारित पहचान। आप कौन है, पुरुष है या महिला है, इसके आधार पर हमारी पहचान
की जाती है। और उसके बाद आप क्या करते हैं वह पहचान आती है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पहचान है। एकमात्र राष्ट्र की पहचान है जो सबको एक रखती है। परंतु ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, माफ करना, छोटी नहीं, कुछ बड़ी भी पार्टियां ये करती ही है। परंतु ये जो राजनीतिक पार्टियां है, छोटी हो या बड़ी हो, सभी ने हमें छोटी छोटी पहचानों में बांट दिया है। और इस कारण से भारत के नागरिक को जो राष्ट्र के लिए पहले सोचना चाहिए वो सोचता नहीं, क्योंकि उसके कान भरे गए हैं। इस तरह भरे गए हैं और इस तरह कि तुम्हें बताया जाता है कि तुम दलित हो, वंचित हो, शोषित हो। हजारों वर्षों से ब्राह्मणों ने तुम्हारा शोषण किया है। हालांकि बात यह है कि स्वयं ब्राह्मण भी पिछले 1000 वर्षों से गुलामी की जंजीरों में थे। उनका शासन तो था ही नहीं, तो कैसे ब्राह्मणों ने शोषण किया। और जो शोषण करने वाले थे, न वह आज जीवित है, न जिनका शोषण हुआ वह आज जीवित है। फिर भी ब्राह्मणों को राजनीतिक छूत बना दिया गया है और उनका शोषण हो रहा है। लेकिन उस शोषण का विरोध करने से किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं मिलेंगे, तो वह उसकी चर्चा नहीं करता। तो यह सब परिणाम है पहचान की राजनीति का। ये तो एक तरह का दुष्प्रभाव हो गया। फिर पहचान की राजनीति भाषा के तौर पर हम लोगों को बांटती है। हिंदी बोलना मना है। आप भले ही जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी भाषा अंग्रेजी को बोलिए, गर्व के साथ बोलिए, परंतु अगर कोई आपके साथ हिंदी में बात कर रहा है तो वो निम्न हो जाता है, वो आपका शत्रु हो जाता है। और सबसे खतरनाक एक परिवार को छिन्न भिन्न करने का काम करती है लिंग आधारित राजनीति। जिस तरह दलितों को यह कहा जाता है कि उनका शोषण हुआ, उसी तरह बार बार ये बताया जाता है कि महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता, महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे, महिलाओं को घर में रखते थे। यह सब हुआ था, परंतु यह उस समय नहीं हुआ था जब भारत विश्व में सबसे आगे था। यह सब तब हुआ जब भारत में बाहर से आक्रमण हुए और भारत गुलाम हुआ। दलितों का शोषण भी तभी हुआ, परंतु हम अभी भी गुलामी की मानसिकता से आगे नहीं बढ़ रहे। छोटे छोटे राज्यों में बंटकर हमने भारत को गुलाम बनाया। तो छोटी छोटी पहचानों में बंटकर हम भारत के समाज को फिर से गुलामी की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यह जो पहचान की राजनीति है वो हमारे राष्ट्र के लिए सबसे भयावह है, उनसे दूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से भारत गुलामी की जंजीरों में बांध दिया जाएगा। तो मित्रों, तर्क और तथ्य हिंदी में आज इतना है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।